Okay, good morning, dear students. This is for class 12th physical education subject, and we are starting MCQ series. और आज ये MCQ जो questions हैं, these are from chapter 7. ठीक है, so let's start because अभी तक जो 70 मार्क्स का फाइनल पेपर आता है बोर्ड पेपर, उसमें 20 MCQ क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं. हो सकता है इस बार बढ़ जाएं बिकॉज द टाइम कम है, बिकॉज ऑफ द कोरोना ऑलरेडी कुछ मंथ्स निकल गए. सो इट्स नॉट कन्फर्म्ड, बट एटलीस्ट अगर ओल्ड पैटर्न रहेगा तो भी 20 है, 20 क्वेश्चंस आते हैं. 20 क्वेश्चंस आर मोर देन 25% आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस. सो काफ़ी इम्पोर्टेंस है MCQ क्वेश्चंस की. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 50 मीटर रन और वॉक एम्स टू मेजर एन एथलीट्स. ठीक है, जो 50 मीटर का रन या वॉक होता है एथलीट्स का, कौन सी चीज़ मेजर करने के लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एंड्योरेंस, बी स्पीड, सी जो है पावर, एंड डी है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ. सो देखिए, स्पीड इज़ द करेक्ट आंसर. मैंने ऑलरेडी इस पर टिक मारा हुआ है. नेक्स्ट है, व्हाट इज सेट टू फॉर्म द बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट. भाई जो जनरल मोटर बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है, उसके बारे में कौन सी चीज़ सही है, क्या कहा गया है, कौन कौन सी चीज़ें. ऑप्शन ए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एंड ऑप्शन बी जिग जैग रन, ऑप्शन सी इज मेडिसिन बॉल पुट, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज. देखिए, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स. वहाँ पे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी होता है उस टेस्ट में, जिगजैग रन भी होता है, मेडिसिन बॉल थ्रो भी होता है. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट है BMI. आई होप यू कैन सी वेरी वेल. BMI ऑफ 29.2 सिग्निफाइज. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडर वेट, ऑप्शन बी इज नॉर्मल वेट, ऑप्शन सी इज ओवर वेट, ऑप्शन डी इज ओबीज. तो देखिए, अगर BMI का अगर चार्ट देखेंगे तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. सो 29.2 जो BMI जो आती है वो ओवरवेट रेंज में आती है. अगर 30 से ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा तो वो ओबीज में आएगा, एंड 20 से कम रहेगा तो वो अंडरवेट हो जाएगा. सो आई सजेस्ट बेटर यू गो थ्रू दिस चार्ट्स. सो वंस यू रिमेंबर दिस चार्ट्स यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें कोई भी ये डाटा को ये चेंज कर देंगे. सो अगर हमको ये जो चार्ट है ये याद है तो वी कैन ऑल्सो ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट है, इन विच टेस्ट द टाइम टेकन टू फिनिश द वॉक, एक्सरसाइज, हार्ट रेट, बॉडी मास, एज, जेंडर्स आर नोटेड. भाई कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें सारी चीज़ें नोट की जाती हैं? लेट मी टर्न दिस, आई थिंक दिस विल बी मच बेटर. या दिस वे इट इज मच बेटर. सो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं? इन विच टेस्ट द टाइम टेकन टू फिनिश द वॉक, एक्सरसाइज, हार्ट रेट, बॉडी मास, एज, जेंडर आर नोटेड. सो आपके ऑप्शंस हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, बी है रोकफोर्ट टेस्ट, सी है सीनियर सिटीजन टेस्ट, और डी है कार्डियोवास्कुलर टेस्ट. सो देखिए, रॉकफोर्ट जो टेस्ट है उस जब वो टेस्ट लिया जाता है तो ये सारी चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट है, फिजिकल इफिशियंसी इंडेक्स PEI स्टैंड फॉर. ये जो स्टैंड इंडेक्स बनाया जाता है ये किसके लिए बेसिकली बनाया जाता है? कंप्यूटिंग फार्मूला, बी है लीडिंग अग्रेशन, सी है एक्यूट इंजरीज, और डी है सॉफ्ट टिश्यूज. सो देखिए, अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो, इस यूनिट में लिखा है कि जो फार्मूला, कंप्यूटिंग फार्मूला के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको PEI इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, स्टैंड फॉर. क्वेश्चन नेक्स्ट, a 6-minute walk test for senior citizen measure which of the following.
ठीक है। एक सीनियर सिटीजन के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट किया जाता है, तो वो बेसिकली किस चीज़ के लिए किया जाता है? अपर बॉडी फिटनेस, बी है लोअर बॉडी फिटनेस, सी है वॉकिंग फिटनेस और डी है फंक्शनल फिटनेस। देखिए, अगर इन ऑप्शंस को भी हम देखें ना, कई बार अगर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट इफ जस्ट सी दीज ऑप्शंस, जैसे अपर बॉडी फिटनेस, लोअर बॉडी फिटनेस, वॉकिंग फिटनेस, सो अपर बॉडी और लोअर बॉडी इज लाइक, अगर एक नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा। वॉकिंग फिटनेस, देखिए वॉकिंग फिटनेस इज नथिंग, वॉकिंग हम करते हैं, बट वॉकिंग हम कौन सी फिटनेस के लिए करते हैं? तो 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल फिटनेस? द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल फिटनेस। लेट्स टर्न द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन ए पोजिशन ऑफ। देखिए, एक टेस्ट होता है द बैक स्ट्रेच टेस्ट, है ना। बैक स्ट्रेच टेस्ट होता है, किसके लिए होता है? फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड को आप समझ ही गए होंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। बहुत बार मैंने बता दिया है, कि एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम। सो ये जो टेस्ट है फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन ए पोजिशन ऑफ। जब इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो क्या पोजीशन होती है? सिटिंग ऑन द चेयर, या बी जॉगिंग, सी है स्टैंडिंग और डी है बोथ ए एंड बी। सो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग पोजीशन में टेस्ट बेसिकली जब ये लिया जाता है। नेक्स्ट, fill in the blanks test is used for cardiovascular fitness। भाई कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट मतलब बेसिकली यूज़ किया जाता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकपोर्ट टेस्ट, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, या बोथ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ए में हार्वर्ड स्टेप और बी में रॉकपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ, मतलब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकपोर्ट टेस्ट, ये दोनों के दोनों टेस्ट इज यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। नेक्स्ट, Which of the following is not a characteristics of a person who is classified as ectomorphic? देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और इंडोमॉर्फिक। अगर आपको याद है, अगर आपने पढ़ा है ठीक से, ठीक है, तो पर्सन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले भी मैंने बताया है कि एक्टोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक और इंडोमॉर्फिक। ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी की शेप एंड जो फिजिक होती है उसके आधार पर इन 3 पर्सनालिटीज़ में डिवाइड किया गया है ह्यूमन को, आदमी को, जिसको सोमाटोटाइप्स भी कहते हैं। तो उसी से बेस से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ क्लासिफाइड एज एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक जो पर्सन है उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट्स नॉट ए करेक्ट, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ ऑप्शन है वो नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा है जो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं वाली को बताना है। तो अल्फा में है, ए में है इवन टेम्पर्ड, गुड ह्यूमर्ड एंड सोशिएबल, बी है सेल्फ कॉन्शियस, प्राइवेट एंड इंट्रोवर्ट, सी है करेजियस, एजर्टिव एंड बोल्ड, एंड डी है नन ऑफ दी अबव। अब देखिए, अगर हम ए को देखते तो ए है इवन टेम्पर्ड, गुड ह्यूमर्ड एंड सोशिएबल, और फिर सी को देखते हैं तो करेजियस, एजर्टिव एंड बोल्ड। तो ए और सी में काफ़ी सिमिलरिटी हमें नज़र आती है। और अगर हम बी को देखते हैं तो सेल्फ कॉन्शियस, प्राइवेट एंड इंट्रोवर्ट, तो ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है। तो ये ही करेक्ट आंसर है इसका, एक्टोमॉर्फिक का, ठीक है। मतलब एक्टोमॉर्फिक की ये कैरेक्टरिस्टिक्स बी में जो लिखी है, सेल्फ कॉन्शियस, प्राइवेट एंड इंट्रोवर्ट, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चेयर सीट अबव द ग्राउंड इन द सीनियर सिटीजन चेयर स्टैंड टेस्ट? भाई अपनी यूनिट में सीनियर सिटीजन चेयर स्टैंड टेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो उसमें जो चेयर की हाइट होती है, चेयर की हाइट इन सेंस जहाँ पे बेसिकली हम बैठते हैं, तो वो जो चेयर की हाइट होती है वो ग्राउंड से कितनी होती है उसके बारे में आपको बताना है।
तो आपके ऑप्शन है ए में 17 सेंटीमीटर, बी में 44 सेंटीमीटर, सी में नॉट मेंशन्ड एंड डी में नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 44 सेंटीमीटर है। और आप बुक में आपको लिखा कई किसी बुक में लिखा होता है 45 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, इट्स लाइक 44 और 45 सेंटीमीटर। बाकी जो दूसरा 17 सेंटीमीटर, इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम दिस यूनिट, है ना, काफ़ी अंतर है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर 44 ना हो 45 हो तो यू कैन टिक दिस 45 ऑल्सो, वो ठीक हो जाएगा, या 44 हो जाएगा। बट ये 15, 16, 17, 20, 25 ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ ए पर्सन हैज़ ए BMI ऑफ 23.2 द पर्सन इज, देखिए मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का पहले भी आया, पहले भी मैंने आपसे को बताया कि प्लीज़ गो थ्रू द चार्ट एंड रिमेंबर द चार्ट। वंस यू रिमेंबर द चार्ट यू डोंट हैव एनी मच डिफिकल्टीज टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो इसमें भी वही है, ऑप्शन दिए है गए कि ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है, या अंडर वेट है, ओबीज है। सो ये जो अपना है 23.2 ये नॉर्मल वेट में आता है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल वेट है 20 से 24 या 20 से 25, अगर किसी का BMI है तो वो नॉर्मल वेट में आता है, और 20 से कम है तो अंडर वेट में आता है, और 20 से 30 के बीच में है तो ओवर वेट में आता है, 30 से ज़्यादा है तो ओबीज में आता है। तो ये नॉर्मल वेट हो गया। सो आज हमने 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इस यूनिट से, बट ऐसा नहीं है कि इन्हीं हो सकता है, कई बार क्या होता है कि कुछ और भी क्वेश्चन बना दें जो मुझे लगे और कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो मैंने इनको लिया। और हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, हम जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ लेंगे। और ख़त्म करने से मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अभी तक जो बोर्ड में जो अपना फाइनल पेपर आता है वो 70 मार्क्स का आता है, उसमें से 20 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 70 में से 20 नंबर तो MCQ के आते ही हैं, तो 25% से ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है, इट्स नथिंग लाइक कंफर्म, बट मे बी इस बार भाई 20 से 25 कर दें या 30 कर दें, बिकॉज ऑफ द कोरोना द टाइम स्टूडेंट्स को कम मिलेगा। So that's all in this video. See you in the next class. Have a great day and please go through these MCQ questions, and it will be much better if you note down in your notebook. See you in the next class.